नमस्कार, 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 नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज है हमारा जन्मदिन 7 जनवरी को एंड आज मैं आपके साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूं कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन-कौन से शेयर मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको एक बहुत बढ़िया जो है बात आपके साथ साझा करने वाला हूं जो एक लॉन्ग टर्म पे आपके साथ काम आने वाला है। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप देखना और देख के एक लाइक ज़रूर करना। एक लाइक करने से आप हमें मोटिवेट करते हैं, सो ज़रूर लाइक करना आप। देखिए, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर फ़िलहाल टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है। कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिनको हमने फ़िलहाल में ऐड किया है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पहले से ऐड किया है। 2-4 चीज़ें हैं जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कॉमन है, जो कि मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ। पहला ये है कि मेरा पोर्टफोलियो किसी एक सेक्टर के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि अगर कोई ऑटोमोबाइल में महिंद्रा का शेयर हमने ले रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि महिंद्रा ही रिटर्न देगा, बाकी कोई कंपनी रिटर्न नहीं दे सकता उसके जैसा, ऐसा तो है नहीं। तो क्यों हम एक ही कंपनी को ख़रीद के रखें। तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एटलीस्ट अभी 30 से 40 शेयर है जो कि मैं फॉलो करता हूँ इस चीज़ को। दूसरा चीज़ कि मैं अलग अलग सेक्टर से शेयर्स उठाता हूँ। लाइक मेरे पोर्टफोलियो में आईटी से भी है, पावर से है, फार्मा से है, हेल्थ केयर से है, आईटी से, एफएमसीजी, तो हर तरफ से ऑटोमोबाइल भरे हुए, स्टील सेक्टर हो, कोई भी हो, मतलब भरा हुआ अलग अलग सेक्टर से हमने शेयर्स उठा रखे हैं। और एक चीज़ और हमने नोटिस किया है, मैंने कोई एक पर्टिकुलर कोई बिजनेसमैन को देखते हुए, लाइक मुझे अगर अंबानी जी की कंपनी पसंद है रिलायंस, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अंबानी जी के कंपनी के अंदर ही सारा पैसा डालूँ। ऐसा भी नहीं है, कुछ अलग अलग करके मैं डालता हूँ। ठीक है, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो या फिर कोई भी हो, अदानी हो, है ना। चलिए, तो उसमें अभी फ़िलहाल ये कर रखा है मैंने। टाइम टू टाइम ये चीज़ देखा है कि मान लीजिए कहीं पे मेरे को मार्केट जिस तरीके से हमें रिएक्ट कर रहा है, तो किसी का पोर्टफोलियो एक सही तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं होता। जैसे कि अगर कोई भी शेयर के ऊपर मैं 3 से 5% ही पैसा डालना प्रेफर करता हूँ, इससे ज़्यादा डालना मैं थोड़ा सा नुकसानदायक समझ लेता हूँ, क्योंकि 3 से 5% तक आपने डाला है तो दिक्कत नहीं होगा, 30 से 40 शेयर है तो दिक्कत नहीं होगा, लंबे समय के लिए बनना है तो। अदरवाइज़ अगर आप इस तरीके से गड़बड़ करके बैठोगे कि 5-10 शेयर उठा के डाल लोगे पैसा आप अपना, तो फिर लॉस पे आप शेयर मार्केट से बाहर होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, वहाँ से आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, ब्रोकर्स और एट द एंड टैक्सेस आपके चले जाएंगे। तो फिलहाल टाटा मोटर, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि ट्रेंट है, जो कि गिरावट पे मैंने ख़रीदा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि मुझे लगता है फाइनेंस सेक्टर में अच्छा कर सकता है, रेलवे को फाइनेंस करने वाली कंपनी IRFC, उसको हमने ख़रीदा है, टाटा पावर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है। मैं एक बात और बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इस वीडियो को आप उसी नज़रिए से देखना। कोई भी बाई सेल रिकमेंड हम आपको नहीं कर रहे हैं। हमारे कहने से किसी भी शेयर को बाई नहीं करना है, हमारे कहने से किसी भी शेयर को सेल नहीं करना है। उसके बाद हमारे FMCG से रिलेटेड एक सेक्टर है जिसका नाम है, सेक्टर से रिलेटेड शेयर है जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस। ये पेप्सिको की बॉटलर है। यहाँ पे लेज़, कुरकुरे, ये एक्वाफिना, स्टिंग, पेप्सी, जितना आप सुनते हो ना, 7 अप, ये सब इनका ही है, आप इतना कह लो। ऑटोमोबाइल में आ जाओ, महिंद्रा हमारे पास है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हेवल्स हमारे पास है। पावर सेक्टर से आ जाओ तो यहाँ पे आपको अदानी जी दिखते हैं। और अगेन मैंने उधर दिखाया जो पावर सेक्टर से, तो वो टाटा पावर, ये तो हालांकि वो रिन्यूएबल में है, ये जो है रिन्यूएबल थर्मल दोनों है, लेकिन यहाँ पे आपको थर्मल ज़्यादा देखने को मिलेगा अदानी पावर के अंदर, जो कि एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से। स्टील में आ जाते हैं, टाटा स्टील के अंदर कुछ डाला है हमने, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं डाला, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट भर के रख दिया है हमने। डिफेंस में आप आ जाओ तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको नज़र आएगा HAL, एंड ये भी बढ़िया कंपनी है। बात किया जाए टेलीकॉम सेक्टर में तो मेरे पास है भारती एयरटेल। अगर जियो का आता है तो मैं ज़रूर जियो के अंदर भी अपना आजमाना चाहूँगा, अपना लक जो है। उसके बाद फार्मा में आ जाते हैं तो सन फार्मा हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, जो कि मैं मानता हूँ कि अच्छी कंपनी है दवा की, और लंबे समय के लिए बने रहते हैं, तो यहाँ पैसा तो आपका बनने वाला है। बोलते हैं ना कि कछुआ तेज़ तो दौड़ता है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, रुक जाता है वो। तो ऐसे ही शेयर बाज़ार के अंदर बहुत शेयर ऐसे मिलेंगे जो 5-6 महीने या साल भर इससे ऐसे भागेंगे, लगता है कि इसके सामने तो कोई है ही नहीं, लेकिन वो स्टॉप जब होते हैं ना तो उनको पीछे कर देते हैं। ये कंसिस्टेंट रहने वाले ही शेयर्स, याद रखना। तो लंबे समय में आपको ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देगी। अगर आपका नज़रिया लंबा है तो ऐसे ऐसे कंपनी के ऊपर टुकड़ा टुकड़ा डाल के आप छोड़ सकते हैं। बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस से रिलेटेड, जो कि मैंने ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है।
अच्छी बात है। चलिए यहाँ दिग्गज कंपनी है, यहाँ बात कर लेते हैं। और यहाँ एफएमसीजी से ही आईटीसी, तो ये भी अच्छी कंपनी है और मैं मानता हूँ कि लंबे समय में ये भी आपको पैसा कमा के देने वाली है। हालांकि इंडियन तंबाकू कंपनी जो है ये आपको, इनका सिगरेट का बिज़नेस ज़्यादा है, जो कि हाल ही में इन्होंने काफ़ी करेक्शन झेला है और मैंने हाल ही में ये शेयर ख़रीदा है, मैं ये भी कंफर्म कर देता हूँ। क्योंकि जो गिरावट देखने को मिला है ना इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ये मानना है कि जो शेयर सिर्फ भाग रहा है, बिज़नेस प्रॉपर चल रहा है, तो याद रखना बिज़नेस, देखिए इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके से हो सकते हैं। एक ये कि मान लीजिए कि कोई शेयर है, लाइक महिंद्रा को आप देखेंगे, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो इनके बिज़नेस को आप देखेंगे लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो आप आईटी में परसिस्टेंट के साइड से चले जाओ, तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे जो लगातार रेवेन्यू अच्छे कर रहे हैं, प्रॉफिट अच्छे कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल जाता है ना। कमेंट्री अच्छा रहता है तो भरोसा भी रहता है, लाइक महिंद्रा, ठीक है। तो उस हिसाब से तो शेयर्स भाग ही रहे हैं, मतलब उसको आप कहीं पे खरीदो, वो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अगर नीचे आता भी है तो वो अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ, ठीक है। मुझे तो सौभाग्य की अगर मुझे, लेकिन एवरेज भी कितना 3 से 5%, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत और बढ़ जाएंगे भैया, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। एवरेज करके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो और दूसरा होता है, मैं जो सोचता हूँ कि अब मुझे लगता है एयरटेल कहीं भी खरीदने के लायक है, लेकिन एक रेशियो में ही ज़रूर, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, टेलीकॉम में भी जियो का भी आईपीओ आएगा तो मैं उसके अंदर भी थोड़ा ज़रूर अप्लाई करूँगा। तो अब जैसे आईटीसी है, तो जिस तरीके से गिरा है बिज़नेस, 3 साल से देखेंगे तो कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है इसके बिज़नेस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो लेकिन मुझे लगता है कि जब इतनी दिग्गज कंपनी है, 4-5 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो, तो छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं भाई, इतनी बड़ी कंपनी है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे आपको गिरावट पे खास करके बाई करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, बट यहाँ मतलब ऐसे सिचुएशन में अगर कोई ख़रीदारी करता है तो रिटेलर्स मैक्सिमम क्या करते हैं ना, फोमो के चक्कर में भागते हैं। वो जो जैसा मैंने कछुआ और खरगोश का बोला कि महिंद्रा धीरे धीरे भागता चला जाएगा, एयरटेल भागते धीरे धीरे चला जाएगा, सन फार्मा धीरे धीरे भागता चला जाएगा, है ना। लेकिन कुछ कुछ शेयर्स ऐसे नज़र आएंगे जो 6 महीने में डबल हो रखे हैं, तो फिर वहाँ पे आप चले जाओगे, फिर वहाँ से फंस जाओगे आप। वही चीज़ है ना कि अपना नज़रिया लंबा रखना है, थोड़ा कम रिटर्न मिले लेकिन मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जब 10% पोर्टफोलियो नीचे चला जाए ना, 10% पूरे पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, तो बहुत लोग रह नहीं पाते, यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। जो रहते हैं वो पैसा कमाते हैं, लेकिन जो ये गलत इन्वेस्टमेंट का तरीका है। अब आप मान लीजिए कि डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, फिर 10% गिरा तो दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। बिना नॉलेज के अगर आपका पोर्टफोलियो 10% नीचे हो जाता है तो वहाँ पे दिक्कत आपके साथ होता है, आप निकल जाते हो, है ना। चलिए, वो 5-10% के चक्कर में आप भागने लगते हो, उस रेस के चक्कर में मत भागो आप, ठीक है। ये देखो कि कम से कम मेरा नज़रिया, ज़रूरी नहीं कि सारे शेयर्स 20 साल के ही खरीदे जाते हैं या 15 साल के लिए ही खरीदे जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर शेयर उतने लंबे समय के लिए खरीदा जाए। तो कुछ शेयर्स होते हैं जो लोग सोचते हैं कि मैं 2 साल रख लूँगा, मैं 3 साल रख लूँगा, मैं 1 साल रख लूँगा, होता है कुछ शेयर्स, मतलब कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं ना भाई, जिनको छोड़ने का दिल नहीं करता, मन करता है बना रहा हूँ जब तक रिटर्न मिला है, बना रहा हूँ मैं, ठीक है। रिटर्न ना मिले तो भी भाई एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, जो बहुत सारे तरीके हैं। चलिए एसएमई में आ जाते हैं, ईएमएस में आ जाते हैं। ईएमएस में आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास डिक्सन टेक्नोलॉजी है, तो है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे शेयर्स अच्छे काम कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा पैसा कमा के दिए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर भी ऐड करके रखा हूँ। बात करते सिप्ला, जो कि अगेन फार्मा कंपनी, एंड मैं ज़रूर इस पर यकीन करता हूँ, अच्छी कंपनी है, भारत में अच्छा काम करती है, एंड यहाँ पे ज़रूर मैं मानता हूँ कि पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे दिग्गज शेयर्स रखने चाहिए जो लंबे समय में आपको बढ़िया पैसा कमा के दे। मुझे नहीं चाहिए 10 करोड़, मुझे नहीं चाहिए 20 करोड़, क्यों देख लूँ, मुझे इतना ही दे दो कि मैं बस अपना ज़िंदगी अच्छे से जी लूँ और लंबे समय में दिक्कत ना हो। तो वो ये शेयर्स ज़रूर आपको करके देने वाले हैं, लेकिन टुकड़ा के साथ, है ना। लालच नहीं, लालच बुरी बला कि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डाल देता हूँ, ऐसा नहीं। मैक्स हेल्थ केयर, ये वीडियो अगर सीखने के लायक आपको लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना। मैक्स हेल्थ केयर, जो कि हेल्थ केयर में मानता हूँ कि एक मोनोपोली ज़रूर है, चाहे वो फार्मा हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे टेलीकॉम हो। फिलहाल तो हेल्थ केयर फार्मा में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, मतलब यहाँ पे मोनोपोली है इनका और रहेगा भैया, कंपनीज ऊपर नीचे चलती रहेंगी, लेकिन ये ऐसे सेक्टर है। टेलीकॉम भी ऐसा ही सेक्टर है अभी फ़िलहाल, तो फिलहाल के फ्यूचर के लिए भी ऐसा ही दिख रहा है। फिलहाल तो फिलहाल ही बोलेंगे, बहुत सारे टेलीकॉम में प्लेयर्स आने से रहे, लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स भी आएंगे तो डेफिनेटली जो जिस तरीके से जनसंख्या बूम हो रहा है और आने वाले टाइम पे जो जिस तरीके से लोगों का खान पान है और लोग शारीरिक रोगों से जूझ रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ना करे ऐसे किसी के साथ हो,
बट अभी तो कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से छोटे छोटे आप बुखार का दवा खाते हो तो वहाँ पे दवा कंपनी को फ़ायदा होता है, तो अभी बहुत कुछ आप सुनते हो ना, बीमारी उम्र के साथ बढ़ने लगता है, तो वो इन कंपनियों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए भाई फार्मा कंपनीज़ और हेल्थ केयर में बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है। भगवान करे कोई ना डैमेज हो, है ना, अच्छे तरीके से ज़िंदगी जिए। चलिए, तो यहाँ मैक्स हेल्थ केयर हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, तो ये दो बेसिकली मैंने हेल्थ केयर से चुन रखा है, जो कि दोनों इंडिया से है। एंड एक है फोर्टिस जो कि इंडिया का नहीं है, बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं, ये दिग्गज कुछ नाम है हेल्थ केयर से। आगे बढ़ते हैं, क्विक कॉमर्स, जिसमें आप इटर्नल, स्विगी देखते हो, स्विगी का हालत तो फिलहाल देख ही रहे हो आप। इटर्नल ठीक है, इतना ही टुकड़ा डालो जितना कि चल बन जाए। चलिए आगे बात करते हैं। आईटी सेक्टर से मेरे पास टीसीएस है, जो कि मैं मानता हूँ कि टीसीएस आईटी सेक्टर से कुछ शेयर होने चाहिए। किसी भी सेक्टर के ऊपर पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए, जो कि मैंने शुरुआत में ही बात कर लिया था, तो ये ध्यान रखना। तो मैंने छोटा सा टुकड़ा डाल के रखा है। बीएसई की बात करें, एक्सचेंजेस भी ज़रूरी है, लाइक बीएसई, एनएसई का आईपीओ भी आने वाला है, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ऐसे भी शेयर्स बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया है, जो हम बात कर रहे हैं बीएसई की। मेरे पास और हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ भी हैं हमारे पास, एसएमई, एएमसी बिजनेस, तो उसमें मेरे पास एचडीएफसी भी है, आईसीआईसीआई भी। तो आईसीआईसीआई बिल्कुल हाल ही में आ रखा है, तो मैंने कोई आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं किया था, पैसे नहीं थे उस टाइम पे मेरे पास, लेकिन अभी फ़िलहाल पैसा हुआ तो एक शेयर लिया है हमने। बात करते हैं यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी को लेकर के, जिसमें ज़रूर इंडियन होटल है, जो कि ताज होटल आपने नाम सुना होगा, तो बस वही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर में कुछ निवेश कर रखा है और बढ़िया पैसा कमा के दे रहे हैं। जो जिस तरीके से लोगों ने पैसा कमा रखा है, तो मुझे लगता है कि भाई जो इन्होंने अभी कमाया है ना, तो बहुत कुछ कमाने के लिए बाकी है। तो ज़रूर मैं इस पर सोच रहा हूँ कि लंबे समय में पैसा बनेगा, है ना। जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ है, तो वहाँ से तो आना ही आना है। ज़रूरी नहीं कि सारा पैसा, बोलते हैं ना कि बिजनेसमैन क्या करते हैं कि सारा पैसा एक जगह पे नहीं डालते, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि लालच के चक्कर में कोई एक शेयर पसंद आ जाए तो उसके अंदर पूरा पैसा डाल के नहीं बैठना चाहिए। क्रम्पटन ग्रेप्स की बात करें तो ये भी कंज्यूमर हो गया, तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन रिसेंट जो गिरावट हुआ है वो बहुत ज़्यादा भयंकर है। आप देखोगे तो ऑल टाइम लो के करीब मुझे नज़र आ रही है ये, तो अभी आप देखेंगे तो बहुत लो पे है। मैंने ख़रीद रखा है बस इसलिए कि थोड़ा बहुत यहाँ से लंबे समय ही मान सकते हो, उतने अवधि के लिए मैंने छोड़ रखा है, देख लेंगे 1-2 साल 3 साल, जो भी नज़रिया है मेरा, उस नज़रिए से मैं देख सकता हूँ। सुप्रीम इंडस्ट्री, जो कि मुझे लगता है कि अपने इंडस्ट्री का लीडर है, एंड यहाँ पे आपको पैसा यहाँ पे आपका पैसा बनने वाला है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे भी पैसे बनने की चांसेस रहेंगी आपके लिए। सो मैंने एक टुकड़ा डाल के रखा है इसके अंदर, आप भी देख सकते हैं। अच्छी कंपनी है और ये भी काफ़ी करेक्ट हुआ है, लेकिन अपने वैल्यूएशन के करीब ही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ओवर वैल्यूड है, बट ठीक है, जहाँ पे है वो अच्छा नज़र आ रही है। बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, जो कि हाउसिंग फाइनेंस करती है कंपनी और रिस्पेक्टेड नेम है, तो आप समझ सकते हो, यहाँ पे भरोसा कर सकते हो। 100 के करीब ये शेयर है, 100 रुपीज़। सो अच्छी कंपनी है, 96 है अभी। तो ये भी अपने हाल ही में इसका आईपीओ आया था, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो रखा है ये शेयर, एंड वैल्यूएशन जो है वो जस्टिफाइबल है, ठीक लग रहा है वहाँ से। तो आप ज़रूर यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर फाइनेंस सेक्टर है, जैसे जियो फाइनेंस, पावर फाइनेंस, और जो कि वैल्यूएशन उसका नज़र आ रहा है अच्छा, मतलब जो भी चुना है हमने, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मतलब फाइनेंस में थोड़ा मज़ा आ रहा है, तो ज़रूर डाइवर्सिफिकेशन मेरे पास है और मैं आगे रहना चाहूँगा। अब मेरे पास और कुछ शेयर हैं जो कि मैं उसके साथ साझा कर लेता हूँ, जो भी बातें हैं। डिफेंस से ही मेरे पास शिप बिल्डिंग में है, जो कि दिग्गज कंपनी मानी जाती है, मजगांव डक, एंड यहाँ पे अच्छी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। बात करते हैं यहाँ पॉलिसी बाज़ार की, तो ज़रूर पॉलिसी बाज़ार में मैंने रख रखा है इसको। तो वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर ये है, बट पी बहुत ज़्यादा है, बट चलो कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा बहुत। एक टुकड़ा डाल के रखा हमने। आईटी में अगेन विप्रो, जो कि मैंने सोचा है कि इसको भी खरीद लेते हैं, है ना, लंबे समय पैसा बना के दे देगी। हालांकि मुझे वही कोई जहाँ पे मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख गया ना, 9-10 गुना पैसा होके रख गया, वहाँ पे अब जाओगे तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे भी पैसा बन जाएगा, वहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है भले ही, लेकिन यहाँ पैसा बन जाएगा आपका, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी चल रही है, तो डेफिनेटली कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए। आगे बातें, कल्याण ज्वेलर्स, ज्वेलरी सेगमेंट में भी अच्छी लगती है, जैसे टाइटन भी है, लेकिन टाइटन में केवल ज्वेलरी का नहीं है, तनिष्क तो है, बट बाकी वॉचेस बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स को।
यूनो मिंडा, ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही बिलोंग करती है कंपनी, आप लोग नज़र रख सकते हैं, बहुत बढ़िया रिटर्न कमा के दे रखा है। छोटी मोटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। विशाल मेगा मार्ट जो कि ज़रूर टेक्सटाइल में मैंने अपना लक आजमाया है, लाइक ट्रेंड विशाल मेगा मार्ट, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक जो कि बैंकिंग सेक्टर में मानता हूँ, मैंने हाल ही में कुछ शेयर्स बेच दिए थे इसका, जिसकी वजह से मेरे पोर्टफोलियो में फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। और PSU क्या है, तो मैं SBI की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता हूँ, मतलब इतना भी नहीं डालने का। मैंने पहले ही बोला कि कोई भी शेयर कितना ही पसंद क्यों ना जाए, उतना मत डालो कि दिक्कत हो जाए, है ना। और सारे जगह पैसा शेयर बाज़ार में भी नहीं डालना चाहिए। पैसा बन जाए भैया तो थोड़ा बहुत आप खरीद लो, कुछ एंजॉय करो लाइफ को। नायका ज़रूर रखा है हमने, ठीक ठाक ग्रोथ नज़र आ रहा है, वैल्यूएशन तो ज़्यादा है, बट भाई वहाँ से जो इनके बिजनेसेस है वो अच्छे चल रहे हैं। बात करते हैं अनंत राज की, ये भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनी है और अच्छी काम कर रही है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भी ऑयल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी है। डिविडेंड के साथ साथ आपको रिटर्न्स भी देने में कैपेबल है। एक्साइड इंडस्ट्री जो कि अच्छी कंपनी है, मैं मानता हूँ, मैंने शेयर्स सेल किए थे कुछ शेयर्स, और यहाँ पे अच्छी लगती है। मतलब अगर आप EV जो गाड़ी हो, या फिर यहाँ पे लोगों के घर में इन्वर्टर हो, या फिर कहीं पे भी, तो भाई यूज़ तो होने ही वाला है ना। चलिए बात करते हैं टाटा गोल्ड। तो यहाँ पे ETF हमने खरीद रखा है, जो कि टाटा बिल्कुल एकदम छोटा सा टुकड़ा। और ठीक है, मैं मानता हूँ कि गोल्ड हो या सिल्वर, इनके ETFs ज़रूर लंबे समय के लिए। सिल्वर के अंदर तो ज़बरदस्त पैसा बना है ना, मैंने हाल ही में सेल किया था। तो बस ये रहे थे कुछ कंपनीज़ मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर से सारा कंपनी जो है वो परमानेंट है, कुछ टेम्पररी है, कुछ मैंने सोचा है कि भैया रख लेते हैं, दिक्कत क्या है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, आप ऐसे मत जाना। और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन प्राइस बहुत एकदम मिनिमम प्राइस है, जहाँ पे मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ साझा करता हूँ, जो कि आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में काफ़ी मदद करेगी। किस तरीके से इन्वेस्ट करें, मतलब कि दिक्कत ना हो, है ना, वो लोगों का जो लॉस होता है वो ना हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस।